हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। जो लोग अपनी योग्यता पर अपनी काबिलियत पर भरोसा करते हैं वो कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए उनको सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ही आप कन्या राशि वाले भी हैं। योग्यता की कोई कमी नहीं है। आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो बुध हैं और बुध जो होते हैं बुद्धि और विवेक के ग्रह होते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड के ग्रह होते हैं। काम कहां से कैसे निकालना है इनको भली भांति आता है। और ऐसे में भी संघर्ष का दौर रहा है। लेकिन बात अगस्त की करेंगे। आपके लिए अगस्त का महीना भाग्योदय का महीना है। आपका भाग्येश शुक्र ये लक्ष्मी नामक राजयोग बना रहे हैं। एक दूसरी बात, गजलक्ष्मी नामक राजयोग बना रहे हैं। भाग्येश जब गजलक्ष्मी बनाए वो भी कर्म स्थान में, तो क्या होगा? जो भी कर्म करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। अभी तक क्या हो रहा था कि काम तो खूब हो रहा था। 24 घंटे में 18 घंटे खूब मेहनत हो रही थी। मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। पूरे पसीने पसीने हो रहे थे। मतलब खूब मेहनत, लेकिन सफलता कोसों दूर थी। लेकिन अब ये अगस्त का जो महीना है ना, ये आपके लिए सुखदाई है। खासकर 21 अगस्त से पहले का समय ये गजलक्ष्मी नामक राजयोग बना देगा। ये बहुत महत्वपूर्ण समय है आपके लिए। और इस समय में एक बात और मैं बोलूं, ये जो गुरुदेव हैं, ये जो गुरु है ना, ये गुरु क्या है आपके लिए? आपके लिए गुरु जो है वो बिजनेस के ग्रह हैं। आपके दाम्पत्य जीवन के ग्रह हैं। आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे या नहीं होंगे ये गुरु ही देखेंगे। आपका बिजनेस पार्टनर कैसा रहेगा, मिलनसार रहेगा या धूर्त दुष्ट, ये आपका गुरु ही देखेंगे। आपका घर कैसा है, आपकी गाड़ी कैसी है, आपके प्रॉपर्टी कितने हैं या नहीं है, इसमें फायदा होगा या नुकसान होगा, ये सब गुरु देखेंगे। आप कैसे हैं, आप कितने आचार विचार अच्छे हैं आपके, आप सत्वगुणी हैं, रजोगुण है आप में या तमोगुण है, ये गुरु ही देखेंगे। तो इसीलिए गुरु यहाँ पर सीधा अपने घर को देख रहा है। यानी कि आपके लिए गुरु से संबंधित जो जो फील्ड मैंने बताया उन सभी क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अर्थात आप घर खरीदना चाहे, गाड़ी खरीदना चाहे, प्रॉपर्टी खरीदना चाहे, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों के साथ रिश्तों को निभाना चाहें, या फिर माताजी के साथ जो है ना, माताजी की तबीयत खराब रहती हो तो माताजी की तबीयत का ध्यान रखना चाहें, रखिए। स्वस्थ हो रही है माताजी। हर क्षेत्र में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी मैं बोलूंगा, विद्यार्थी वर्ग के लिए बोलूंगा। अच्छा, ये जो भाव है, मान का भाव है, सम्मान का भाव है, पद का भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है। तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नौकरी इंटरव्यू, ये सब कुछ यहाँ से बॉस के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे, कितना काम का क्रेडिट आपको मिलेगा, ये भी यहीं से देखा जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये गुरु और शुक्र मिलकर के गजलक्ष्मी नामक राजयोग बना रहे हैं। गज का मतलब होता है हाथी। हाथी हमारे भारतीय संस्कृति में शुभता का प्रतीक है, शुभ होता है। और शुक्र जो होते हैं लक्ष्मी की वैभव की समृद्धि की ग्रह होते हैं। यानी कि पैसा आएगा, साथ में शुभता भी आएगी। कभी कभी क्या होता है ना, पैसे आ रहे हैं, पैसे के साथ मुसीबत आ रही है, वो कम से कम नहीं होने वाला है। पैसा भी आएगा, शुभता भी आएगी। गुरु शुक्र का संबंध अच्छा है, लेकिन हाँ, मतभेद भी रहेंगे क्योंकि दोनों ही विद्वान हैं। गुरु देवताओं के गुरु हैं तो शुक्र देव राक्षसों के दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन दोनों हैं गुरु। यानी कि विद्वता में कोई कमी नहीं है। यानी कि लोग ऐसे आएंगे, आपका कॉम्पिटिटर ऐसा होगा कि आपको बराबर आपको चुनौती देगा। तैयार रहिए, आपको नॉलेजेबल बनना है। आप जितना नॉलेजेबल आप हैं, गुरु का क्या मतलब, गुरु का मतलब होता है गुरु, यानी कि अंधकार से उजाले की ओर ले जाने वाला कोई व्यक्ति है तो वो गुरु है। आप अंधेरे से उजाले की ओर कैसे ले जाएंगे? ज्ञान से, ज्ञान के प्रकाश से। ज्ञान का प्रकाश जितना ज्यादा होगा, यानी कि जितना नॉलेज बढ़ेगा, जितना आपका अच्छा करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। यानी कि आप अपने क्षेत्र में शीर्ष
पर पहुँचने के लिए जो भी प्रयास कर सकते हैं करिए, पढ़ाई-लिखाई करिए। कहने का तात्पर्य ये है, पढ़ाई-लिखाई करिए, नॉलेज गेन कीजिए, पूजा-पाठ कीजिए, धर्म संस्कार में रहिए, परिवार के प्रति समर्पित रहिए। यही आपका गुरु का एक तरीका है। तो गुरु अच्छा है। पुनर्वसु नक्षत्र में जा रहे हैं 13 अगस्त से लेकर के गुरु। पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो स्वयं उनका नक्षत्र है, अर्थात ये और ज़्यादा बलवान होंगे, तो निश्चिंत रहें, आप यहाँ पर अच्छा स योग दिखाई दे रहा है गुरु के माध्यम से। ठीक है जी? तो ये बात हो गई, गुरु शुक्र की बात हो गई। यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। कमेंट बॉक्स में भी हर हर महादेव आप लिख दीजिएगा अगर सटीक लग रहा हो तो। चलिए फिर से विषय पर लौट करके आता हूँ। अच्छा, एक बात और, आपकी कुंडली में जो है मंगल लग्न में ही बैठे हुए हैं, यानी कि आपकी राशि में ही मंगल बैठे हुए हैं। आपकी राशि में बैठने का मतलब ये है कि मंगल जिसके लग्न में राशि में बैठते हैं, तो उस समय अगर गाड़ी खरीदना हो, प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने के लिए एक अच्छा अवसर मिला देते हैं, एक अच्छा पैसे का इंतजाम कर रहे थे। जितना अच्छा मंगल उतना अच्छा। अगर आपको लोन लेना है, आप बार बार प्रयास कर रहे हैं लोन लेने के लिए, तो नहीं मिल पा रहा है, तो लोन मिलने की संभावना बनती है। या फिर किसी व्यक्ति विशेष से अगर पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके लिए पैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक रूप से आप मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। विदेश में रहने वाले बहुत सारे माताएं बहनें हैं, भाई बंधु हैं जो विदेशों में रहते हैं, एमएनसी में काम करते हैं या फिर विदेश जाना चाहते हैं, वर्किंग वीजा के तहत हो, स्टडी वीजा के तहत हो, पीआर के तहत हो, तो उनके लिए भी जैसे ही सूर्य 17 अगस्त को यहाँ पहुंचेंगे, स्वगृही हो जाएंगे। 1 साल के बाद स्वगृही होंगे, केतु के साथ होंगे, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, लेकिन अंततोगत्तो आपको सफलता मिलेगी। विदेश में रहने वाले जो हमारे भाई बंधु माताएं बहनें हैं, उनके लिए भी, एमएनसी में काम करने वालों के लिए भी बस एक ही बात है कि आपको सुबह जल्दी उठना है, सूर्य को अर्घ्य देना है, सूर्य की उपासना करनी है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र की जहां तक बात करें, मैंने संभवतः मैं कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं बोल दूं, भाग्येश जब भी केंद्रस्थ होता है, त्रिकोणेश जब भी केंद्रस्थ होता है, तो लक्ष्मी नामक राजयोग बनता है। तो लक्ष्मी जी पैसा आएंगे, पैसे के साथ में क्या होगा कि गुरु के साथ में बैठे हैं शुक्र, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पैसे आएंगे, पर्सनल लाइफ अच्छी होगी, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होगी, पैसे के साथ साथ में सुख शांति भी आएगी। और पैसा जो है, तो लक्ष्मी की जो स्वभाव होता है वो चंचला होता है, तो यानी कि एक जगह पर स्थिर नहीं रहती हैं। तो गुरु के साथ में होने के कारण आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, विष्णु जी की पूजा करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए। आपके लिए विष्णु जी जिस घर में विराजमान होंगे, जिस विष्णु जी का जिस घर में वास होगा, उस घर में माता लक्ष्मी स्वतः वास करेंगी। तो ये स्थिति आपकी गुरु और बुध की हो गई। बुध की बात हो करें, तो यहाँ से बुध जो कर्म कर रहे हैं, लाभ हो रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, आप स्वस्थ हैं, चिंता की बात नहीं है। प्रेजेंस ऑफ माइंड के दृष्टिकोण से देखें, अच्छा है। नौकरी के दृष्टिकोण से देखें, अच्छा है। भाग्य अच्छा है। कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, खर्चा अधिक हो सकता है, पैसा भी आएगा, खर्चा कंट्रोल करेंगे तो हो जाएगा। ऐसा खर्चा भी नहीं है कि अनाप-शनाप खर्चा हो, कुछ तो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बात मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की कि ये अगस्त का महीना ऐसा रहने वाला है, लेकिन मूल कुंडली तो आपके जो मूल जो कुंडली है, वही आपका डीएनए है, वही आईना है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।